अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है मॉडल वर्ड्स। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत से वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने के लिए, या फिर किसी को कोई सजेशन देने के लिए या परमिशन देने के लिए। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि इन वर्ड्स को हम मॉडल वर्ड्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ड्स के यूजेस को देखने से पहले हम मॉडल वर्ड्स का कॉन्सेप्ट डिटेल से देख लेते हैं। मॉडल वर्ड्स को हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए, या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पर जोर देने के लिए। मिसाल के तौर पर यू मस्ट लीव। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि उसे लाजमी छोड़ देना चाहिए, यानी एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसकी ज़रूरत के ऊपर जोर दिया जा रहा है। यूज़ ऑफ मे। सबसे पहले हम मे का यूज़ देखेंगे। तो मे को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की परमिशन लेने के लिए, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, कोई विश या कोई भी ब्लेसिंग शो करने के लिए। और इसको इसके अलावा फॉर्मल मैनर में यूज़ किया जाता है, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, रिसेप्शन डेस्क, यानी हर वो जगह जहाँ पर आपको परमिशन लेने के लिए रिस्पेक्टेबल वे में बात करनी होती है, फॉर्मल वे में बात करनी होती है, वहाँ पर आप मे यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। मे आई आस्क अ क्वेश्चन और सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ही जो मे का यूज़ हो रहा है वो रिस्पेक्टेबल वे में हो रहा है, फॉर्मल वे में हो रहा है, यानी कि हम इजाज़त मांग रहे हैं, किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी में दो चीज़ें होती हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के होने के चांसेस होते हैं या फिर उसके ना होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमना सेड शी मे कम टू स्कूल टुडे, यानी कि आमना ने कहा है कि शायद वो आज स्कूल आए, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी अब शो हो रही है कि हो सकता है वो आए और हो सकता है वो ना आए। सो इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। शी मे स्टील योर पेंसिल इन द नेक्स्ट क्लास। हो सकता है वो अगली क्लास में तुम्हारी पेंसिल चुरा ले। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी शो हो रही है, यानी हो सकता है वो ऐसा करे और हो सकता है वो ऐसा ना भी करे। सो जब हमें किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो तो तब हम मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद मे को हम ब्लेसिंग या फिर विशेस के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी अगर किसी को हमने दुआ देनी हो तो उसके लिए भी हम मे यूज़ करते हैं। जैसे मे यू गेट सक्सेस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इसके अलावा मे को किसी चीज़ की इजाज़त देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मे यू बाय वट एवर यू वॉन्ट, यानी तुम खरीद सकते हो जो कुछ भी तुम चाहो। यानी इस सेंटेंस में इजाज़त दी जा रही है कि जो तुम चाहो वो तुम खरीद सकते हो। तो सिर्फ इजाज़त लेने के लिए नहीं बल्कि इजाज़त देने के लिए भी हम मे को यूज़ कर सकते हैं। मे के बाद आता है कैन, यूज़ ऑफ कैन। कैन को हम किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी को शो करने के लिए या फिर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमें किसी को बताना हो कि वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है या फिर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी काम को करने के लिए, तो हम कैन का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज़ की परमिशन देने के लिए भी हम कैन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब मे को यूज़ करते हैं परमिशन देने के लिए और कैन को भी यूज़ करते हैं परमिशन देने के लिए, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि मे जो है उसको फॉर्मल मैनर के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो कैन है उसको इनफॉर्मल मैनर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मे में हमने पढ़ा कि मे में फॉर्मल मैनर यूज़ होता है, यानी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर रिसेप्शन डेस्क पर हम मे का वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की परमिशन देने के लिए। लेकिन कैन के यूज़ में परमिशन दी जा रही है इनफॉर्मल मैनर में, और इनफॉर्मल मैनर हमारा फ्रेंड्स के साथ होता है, यानी कि आम और कैजुअल मैनर। अब हम इनको एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आई कैन ब्रिंग बुक्स फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए किताबें ला सकती हूँ। अब इस सेंटेंस में एक एबिलिटी और कैपेबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब इस सेंटेंस में भी किसी को उसकी एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी तुम ये काम कर सकते हो, तुम में इतनी एबिलिटी है। और उसके अलावा यू कैन कुक द फूड, यू कैन गो, ये सब एग्जांपल्स हैं परमिशन की। उसके बाद है यू कैन टेक माई पिक्चर्स और यू कैन नॉट टेक माई पिक्चर्स। अब इसमें किसी चीज़ की परमिशन दी जा रही है कि तुम मेरी तस्वीरें ले सकते हो। अब कैन जो है उसको परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, या फिर किसी चीज़ से मना करने के लिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते, यानी कि परमिशन देने के लिए भी और मना करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ कुड। कुड के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जब हम कैन को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो हम कैन की जगह पे कुड लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इसके अलावा कुड को जो हम यूज़ करते हैं वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी इन द पास्ट, और इसके अलावा नरेशंस में इसको यूज़ करते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट हम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, सो इसीलिए कुड को प्रेजेंट सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है। अब कुड के यूज़ की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुड यू ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। और कुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ही जो है वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो या फिर क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो, और ये दोनों सेंटेंसेस ही प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं। देन पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, लाइक शी कुड बी एट होम बाय नाउ, और इट कुड रेन लेटर टुडे। अब हो सकता है कि वो घर पे हो और हो सकता है कि आज बारिश हो। आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज यंगर, यानी जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। अब इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है तो इस वजह से इसमें कुड को यूज़ किया गया है। उसके बाद आता है मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट। अब मस्ट को कंपल्जन के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, या फिर किसी चीज़ की नेसेसिटी के लिए, ज़रूरत पर जोर देने के लिए यूज़ किया जाता है।
यानी किसी काम के करने की ज़रूरत के ऊपर ज़ोर देना हो या फिर किसी को कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देनी हो। इसके अलावा किसी को कोई काम करने पर मजबूर करना हो तो उसके लिए हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये काम होना ही चाहिए। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। यू मस्ट टेक मी टू योर होम, तुम्हें मुझे लाजमी अपने घर ले जाना है। यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। फर्स्ट सेंटेंस में किसी चीज़ काम के करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है और सेकंड सेंटेंस में एक चीज़ की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, यानी सीट बेल्ट लाजमी पहनना चाहिए जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो। देन है एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड द मीटिंग एट 9 AM, यानी कि सुबह 9 बजे एम्प्लॉयज़ को लाजमी मीटिंग अटेंड करनी है। देन यू मस्ट ट्राई सी फूड पास्ता एट दैट रेस्टोरेंट, इट्स डिलीशियस। अब इस सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी जा रही है कि उस रेस्टोरेंट का सी फूड पास्ता जो है वो बहुत डिलीशियस है, तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। सो कोई भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देने के लिए या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत को बताने के लिए हम मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लास्ट वन और सबसे सिंपल मॉडल वर्ब है शुड। शुड को हम यूज़ करते हैं कोई भी एडवाइस देने के लिए, किसी चीज़ की नसीहत करने के लिए। मिसाल के तौर पर यू शुड ज्वाइन अकेडमी फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि इम्तहान की तैयारी के लिए तुम्हें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अब इसमें एक सजेशन भी दी जा रही है और एक एडवाइस भी की जा रही है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक बैड बिहाइंड हर बैक, यानी कि तुम्हें उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में एक एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है या फिर बुरी बात है। सो सिंपली जब हमें किसी चीज़ की एडवाइस देनी होती है, नसीहत करनी होती है या फिर सजेशन देनी होती है, तो उसके लिए हम शुड का वर्ड यूज़ करते हैं।